नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। कार्डियो यानी हार्ट, वास्कुलर यानी जो वेसल्स होती हैं, सिस्टम यानी वो किस प्रकार से हार्ट जो है वेसल से ब्लड को फ्लो करवाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, हार्ट ब्लड वेसल्स और हार्ट में। हार्ट ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती हैं, आर्टरिया और विंस। आर्टरिया वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में हार्ट से ट्रांसफ़र करवाती हैं। विंस वो वेसल्स होती हैं जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। तो अब हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट इट इज़ रफली मस्कुलर फिश शेप ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये फिस्ट शेप का है। इस प्रकार इसकी शेप होती है फिश। एट वेट अबाउट 300 ग्राम मैन एंड 250 ग्राम वुमेन। इसका वजन जो होता है 300 ग्राम मैन में होता है और 250 ग्राम वुमेन में। ये जो है हार्ट जो है वो थोरैक्स कैविटी में लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और मोर देन लेफ्ट साइड होता है राइट की बजाय। थोड़ा लिटिल बिट सा डिफरेंस होता है। लेफ्ट की साइड जो ये हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है और बीच में से जो वर्टिब्रा होती है उससे इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है मोर देन। हार्ट को अब चार प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है, चार चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब है ईच साइड राइट एंड लेफ्ट आर सेपरेटेड बाय एट्रिया वेंट्रिकल वॉल, एवी वॉल। जो हर एक लेफ्ट और राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल है उनके बीच में जो वॉल होती है उसको एवी वॉल कहते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकुलर वॉल वो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होती है। जिस प्रकार डायग्राम से है, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ये वाली वॉल है इसको एवी वॉल नाम दिया है, एट्रिया वेंट्रिकल वॉल। और वैसे ही इसी साइड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो ये वॉल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पुल्मोनरी विंग्स के, उसको एवी वॉल। अब इनके नाम दे दिए गए हैं। राइट एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल, जिसको कि ट्राइस्पिड वॉल भी कहते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल है एवी वॉल, उसको ट्राइस्पिड वॉल कहते हैं। और उसी प्रकार जो लेफ्ट साइड में एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल है उसको बाइस्पिड वॉल कहते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एवी वॉल है उसको बाइस्पिड वॉल कहते हैं। द वॉल आर ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू प्रेशर चेंजेस इन देयर चैम्बर। जो ये वॉल होती हैं एवी वॉल्स, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग चैम्बर्स के साथ ओपन और क्लोज होती हैं। अब किस प्रकार ओपन और क्लोज होंगी, किस समय होंगी, वो जानते हैं। व्हेन एट्रियल प्रेशर जो है ज़्यादा होगा वेंट्रिकल प्रेशर से तो वॉल ओपन हो जाएंगी। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रियम में, राइट डायग्राम से देखते हैं, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इंफीरियर और सुपीरियर वेना कवा में, तो उस समय ये वॉल ओपन हो जाएगी क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको आर्टेरियल सिस्टोल कहते हैं। वैसे ही इस तरफ साथ में ही इस तरफ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पुल्मोनरी विंग से, तो इस समय लेफ्ट एट्रिया जो सिस्टोल हो जाएगी, आर्टेरिया सिस्टोल होगा और ये वॉल ओपन हो जाएगी, एवी वॉल बाइस्पिड वॉल ओपन हो जाएगी, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। व्हेन एट्रिया प्रेशर जो है, अगर एट्रिया प्रेशर कम होगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल क्लोज हो जाएंगी। अब यहाँ से देखते हैं, जो राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर आने के बाद जो ये वॉल एवी वॉल है ट्राइस्पिड वॉल, ये क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ये कंप्लीट इसी तरह लेफ्ट साइड में, तो उसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। जब सिस्टोल वो है जो कॉन्ट्रैक्शन है, आगे देखेंगे। ओटा, ओटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिससे कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब है पुल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी दो प्रकार की होती हैं, एक सिंपल आर्टरी और एक पुल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी वो होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है। अब इससे देखते हैं डायग्राम से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में गया, लंग्स में यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। मगर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जो आर्टरीज होती हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आर्टरीज भी कहते हैं, मगर ये एक आर्टरी जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती है, पुल्मोनरी आर्टरी। अब है पुल्मोनरी विंग। विंग्स में क्या था, सिंपल जो विंग पहले थी उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था,
मगर जो पुल्मोनरी विंग है वो ये वाली विंग है, ये वाली जो लेफ्ट एट्रिया में आ रही है दोनों लंग्स से। ये ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में ला रही हैं, उसको पुल्मोनरी विंग कहते हैं। अब है 4 वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की 4 वॉल होती हैं, राइट वेंट एवी वॉल ट्राइसोस्पिड, लेफ्ट एवी वॉल बाइसोस्पिड। इनके बारे में हमने जाना पहले। थर्ड, अरोटिक वॉल और पुल्मोनरी वॉल। अरोटिक वॉल और पुल्मोनरी वॉल, पुल्मोनरी विंग के यहाँ पर जो वॉल होती है वो पुल्मोनरी वॉल, और जो ओरोटा के यहाँ पर वॉल होती है वो अरोटिक वॉल। हार्ट एक्ट हैज पंप विच प्रोवाइड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। हार्ट जो है पंप होकर कंप्लीट बॉडी पर ब्लड का फ्लो करवाता है पंप से। दिस पंपिंग एक्शन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जो ये पंपिंग हुई है राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग हुई है, वो एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट कार्डियक साइकिल बीट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हर एक बीट में वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड आएगा, और रिलैक्स होगी जब ब्लड फ्लो होगा कंप्लीट बॉडी में। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है जो पीरियड होता है उसको सिस्टोल कहते हैं। जो रिलैक्सेशन का समय होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। जो नॉर्मल हार्ट बीट है रेस्टिंग के समय 72 बीट्स पर मिनट होती है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जब लो रेट चल जाए रेस्टिंग के समय, उसको बिलो 60 बीट्स पर मिनट चल जाए तो उसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाती है कहते हैं। ट्रैकिकार्डिया जो है जब रेस्टिंग के समय हाई रेट चला जाए, अब वो 100 बीट्स पर मिनट चला जाए तो वो ट्रैकिकार्डिया कहलाता है रेस्टिंग के समय। अब है ब्लड प्रेशर बीपी। द प्रेशर विच विद ब्लड वेसल्स एक्सर्ट ऑन देयर वॉल्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर वेसल्स पर वो और जो वॉल्स हैं उन पर जो पड़ता है, वेसल्स पर वॉल्स पर, और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है तो बीपी कितनी तेज़ी से ब्लड का फ्लो करवा रहा है, वेंट्रिकल कितनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही हैं, वो बीपी के होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रेशर जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है यानी वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन के समय, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय जो रेंज होगी बीपी अपरेटस पर यानी स्पीगोफैकोमीटर पर वो 120 mm ऑफ Hg होगी जब नॉर्मल रेंज होगी। अब है डायस्टोल ब्लड प्रेशर, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्सेशन का समय आएगा, आगे कंप्लीट कितनी सेकंड की होती है वो भी समझेंगे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा तो उस समय 80 mm ऑफ Hg मरकरी, नॉर्मल रेंज होगी 80 mm स्फीगोफैकोमीटर पर। नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जो है NIBP है वो नॉर्मल 120 to 180 होता है, और हाई ब्लड प्रेशर जो कहलाता है वो 180 to 120 mm ऑफ मरकरी। हाइपरटेंशन का नाम दे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन। इसकी रेंज 180 to 120 होती है। लो ब्लड प्रेशर बिलो 90 to 50 mm ऑफ मरकरी, हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। अब 120 आ गया जो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ यानी वेंट्रिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्शन के समय है तो उसमें 120 मिलीमीटर का ब्लड फ्लो होना चाहिए, और डायस्टोल के समय 80 mm का ब्लड फ्लो होना चाहिए। इससे डायग्राम से देखते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड का फ्लो आ रहा है उस समय, और पंप करने की समय इसमें 120 मिलीमीटर ब्लड होता है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो 80 mm का ब्लड फ्लो जो है एवी वोल्ट से आता है। तो ये था ब्लड प्रेशर। अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देखते हैं कि किस प्रकार हार्ट कंडक्ट करता है, पंप करता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस प्रकार और कौन सा जो सेल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं। These are small group of specialized cell which provide synchronized contraction of heart muscles। इसमें जो ग्रुप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल के जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं हार्ट की मसल्स को। सिनोएड्रिनोइड, ये जो है नेचुरल फेस मेकर कहलाता है, एसएनोइड भी कहते हैं। ये सुपीरियर वेना कवा से के राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। इट इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कवा इन राइट एट्रियम। इसी से जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ऐसे नोड से ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब ये वर्किंग नहीं करता तो हार्ट अटैक का खतरा जो है इसी से, ऐसे नोड से ही, इसी सेल से, स्पेशलाइज्ड सेल से ही जनरेट होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही जनरेट नहीं कर रहा, इससे हार्ट अटैक का खतरा या ब्रेडिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये
ऐसे नोड से ही नीचे की तरफ सेप्टम में राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर नोड। जिस प्रकार पिक्चर में शो है एट्रियो वेंट्रिकल बंडल, ये जो है बंडल ऑफ ह्यूज भी कहते हैं, ये एवी नोड से ही नीचे दोनों वेंट्रिकल्स में और कंप्लीट हार्ट में सिग्नल्स को ट्रांसफर करवाते हैं। ऐसे नोड से एवी वेंट्रिकल नोड में आया, एवी वेंट्रिकल नोड का ही एक ओरिजिनेट्स है एट्रियो वेंट्रिकल बंडल। हार्ट साउंड, हार्ट की कितनी प्रकार की दो साउंड है, नॉर्मली दो साउंड होती हैं, लब और डब। हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर और वॉल, जब ये जो चारों वॉल्स क्लोज होती हैं, ट्राइसोस्पिड, बाइफोस्पिड, पुल्मोनरी विंग, अरोटा वॉल, जब ये क्लोज होती हैं तो उस समय जो साउंड क्रिएट होती है वो लब और डब में क्रिएट होती है। तो देखते हैं कि लब में कौन सी वॉल क्लोज होती हैं और डब में कौन सी वॉल क्लोज होती हैं। लब, फर्स्ट साउंड ऐसे वन साउंड प्रोड्यूस व्हेन बोथ एवी वॉल्स क्लोज, जब दोनों एवी वॉल्स क्लोज होंगी, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो इट इज लाउड, ये ज़्यादा होगी, और ये क्लोज होगी, एवी वॉल जब क्लोज होगी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। एवी वॉल, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, उसी समय यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो उस समय ये वॉल क्लोज होंगी और जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल होगा। उस समय लब की आवाज़ साउंड वन क्रिएट होगी और ये डब की बजाय थोड़ी सी लाउड होगी, जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। साउंड वन। साउंड टू, सेकंड साउंड प्रोड्यूस व्हेन pulmonary wall and aortic wall close during articular systole, it is soft। जब pulmonary wall और aortic wall close होंगी, आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, उस समय ये डब की साउंड क्रिएट होगी, ये डब से लब से थोड़ी सी कम होगी, सॉफ्ट होगी। जब pulmonary wall और aortic wall क्लोज होंगी और जो एट्रिया है वो सिस्टोल होगा, उस समय डब की आवाज़ क्रिएट होती है। कार्डिक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड इरेक्ट फ्रॉम हार्ट लीटर पर मिनट। कार्डिक आउटपुट यानी कि ब्लड कितना हार्ट से निकला, प्योरीफाई होकर कितना लीटर एक मिनट में निकल रहा है, उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपर्ड बाय वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ने कितना, एक पंप पर कितना अमाउंट ब्लड का मिलीमीटर में फ्लो करवाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कितना फ्लो हुआ, वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डिक आउटपुट कैसे निकलती है, कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। मान लो एक वेंट्रिकल ने पंप होकर 75 ml मिलीलीटर ब्लड फ्लो करवाया, निकाला, और उसकी पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट है, तो यानी 5400 मिलीलीटर वो एक मिनट में कार्डिक आउटपुट उसका 5.4 लीटर निकाल रहा है ब्लड। अब है कार्डिक साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल टेक अबाउट 0.8 सेकेंड टू कंप्लीट कार्डियक साइकिल ऑफ हैज़ 3 स्टेजेस। जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और रिलैक्सेशन हुआ है आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स में, वो एक कंप्लीट साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है। पहले जो है आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्ट्रिया में, तो वो कॉन्ट्रैक्शन दोनों आर्ट्रिया में जो लेफ्ट और राइट साइड की आर्ट्रियाज हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 0.1 सेकेंड का होगा। एट दिस स्टेज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम। इस समय एट्रियल सिस्टोल के समय सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाएंगे और उसी समय जो पुल्मोनरी विंग्स है कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। डायग्राम से देखते हैं, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे और उसी समय जो पुल्मोनरी विंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लाएंगे, तो वो आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा आर्ट्रिया में, और जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और ब्लड का फ्लो जो है आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में लाएंगे, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा, वो होगा 0.1 सेकेंड का। अब है वेंट्रिकल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में, ब्लड आ गया 0.1 सेकेंड में आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में। आर्ट्रिया का तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब होगा वेंट्रिकल का, वो होगा 0.3 सेकेंड का, 3 सेकेंड का। नाउ व्हेन द प्रेशर विद इन वेंट्रिकल आर मोर देन द आर्टिक, जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल का वो आर्ट्रिया से ज़्यादा होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल है तो कॉन्ट्रैक्शन तो ज़्यादा होगा ही, एवी वॉल्स जो है क्लोज हो जाएंगी, एरोटिक और पुल्मोनरी वॉल्स जो हैं ओपन हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो जो है
लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा वेंट्रिकल से लंग्स में वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड का फ्लो होगा। ये 0.3 सेकंड की साइकिल होती है। अब है कंप्लीट डायस्टोल होगा 0.4 सेकंड का, यानी रिलैक्सेशन होगा कंप्लीट हार्ट का। उस समय जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो प्रेशर है जो पुल्मोनरी और एरोटिक पर वो वॉल्स क्लोज हो जाएंगी और कंप्लीट डायस्टोल होगा 0.4 सेकंड का। तो 0.1 सेकंड में तो आर्टेरियल सिस्टोल हुआ और 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ और 0.4 सेकंड में डायस्टोल होगा, रिलैक्सेशन होगा कंप्लीट का हार्ट का। तो ये हो गई 0.8 सेकंड की नॉर्मल हार्ट रेट या कार्डिक साइकिल। डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट है आर्टेरिया सिस्टोल। आर्टेरिया सिस्टोल 0.1 सेकंड का होगा। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कवा से ब्लड आएगा और उसी प्रकार पुल्मोनरी विंग से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड का फ्लो होगा और जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन है तो वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। अब ये जो सेकंड साइकिल है वो वेंट्रिकल सिस्टोल है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का होगा। उस समय वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और एवी वॉल्स जो हैं राइट और लेफ्ट के दोनों क्लोज हो जाएंगी और पुल्मोनरी विंग पुल्मोनरी आर्टरिया और अरोटिक वॉल जो है ओपन हो जाएंगी ब्लड का फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो हो जाएगा 0.3 सेकंड में। ब्लड का फ्लो होने के बाद थर्ड आएगी कंप्लीट डायस्टोल होगा 0.4 सेकंड का। उस समय वेंट्रिकल और आर्टरिया जो है दोनों रिलैक्सेशन होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल जो है 0.8 सेकंड में होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लड का फ्लो होता रहेगा 0.1 सेकंड में रफ्तार से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।